के अनुप्रिया पटेल का अभिनंदन होता हुआ और वो भी अब मीडिया से बातचीत करेंगे। अपना दल से हैं 7 मंत्रियों में से एक उत्तर प्रदेश से। बोलूं मैं? मेरी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को और माननीय गृह मंत्री जी को मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से, अपना दल के सभी शुभचिंतकों और चाहने वालों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, आपको जो मंत्रालय दोबारा दिया गया है तो ये कहा जा रहा है कि यूपी के चुनाव को भी नजर में रखा गया है, क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमज़ोर समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज़्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो के लेकर कोई चर्चा हुई क्या? क्या पोर्टफोलियो? कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूँगी। इशारा कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप काम करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी मौजूद हैं। मैं हमारे साथ अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, दूसरी बार आपको कैबिनेट में मौका मिला है। आप सुन रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं, उन्होंने कहा, देखिए, दलित समुदाय को अपनी तरह से पूरे सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला
अपनाया जा रहा है यूपी के लिए बीजेपी की तरफ से। मोदी सरकार में उसे साधने की कोशिश साफ दिख रही है और वो बात प्रखर तरीके से अशोक सिंघल यहां पर कही जा सकती है कि एक हाथ में मंडल, एक में कमंडल और मुंह में राम। अशोक सिंघल। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी चुनाव के मद्देनजर सब चीजें कर रही है।